Hey class 10. So today in this video we will learn quadratic equation. देखो quadratic equation है क्या? जब हमने लास्ट चैप्टर में पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था वहां पे एक टर्म था quadratic polymer. सेम वैसे ही होता है. तो हम कह सकते हैं सर an expression in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, उसे quadratic polymer कहते हैं. Where जहां पर a 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, और a b एंड सी ये क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं. क्लियर बच्चों यहां तक? तो अब इससे बात आती है कि सर अगर a 0 हो जाएगा, मान लीजिए सपोज करिए a 0 हो जाएगा, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? तो चेक करते हैं. तो हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है. आपने कहा सर ये a हो गया, ये b हो गया, इसे c हो गया कांस्टेंट. ठीक है, अब a 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो ये टर्म तो 0 हो गया, हट गया, तो 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 बचा. तो देखा जाए यहां पर क्या आ गया बच्चों, यहां पर x अकेला आ गया, x की पावर 1 हो गई. तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया. इसीलिए बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. क्लियर बच्चों यहां तक? अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. पूछता ये है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो चलिए क्वेश्चन. तो बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो उस क्वेश्चन में दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट, मतलब इस इक्वेशन को चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं. तो मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखेंगे. ठीक है, तो यहां देखो x स्क्वायर विल बी एज इट इज माइनस 2x. अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इससे भी और इससे भी. तो 2 3 या 6, माइनस 6 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, प्लस 2x. क्लियर? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस 2x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा प्लस x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो अब देखो एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, ये माइनस 2x ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो देखो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देखो a की वैल्यू आ गई 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b आ गया -4, c आ गया 6, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं. अब यहाँ देखो x माइनस तो x प्लस 1, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम x स्क्वायर, इस x को इससे करेंगे तो x प्लस 1 मतलब x आएगा, x इंटू 1 मतलब x आएगा, इस -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, इस -2 को -1 से करेंगे तो -2 को +1 से करेंगे तो -2 आएगा. सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा प्लस 3x, ये आ जाएगा -x और ये आएगा -3. अब देखो ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. अब बच्चा हमारे पास प्लस x माइनस 2x, इट बिकम्स -x माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होता है तो में से 1 गया 1 मतलब -x आया, साइन बड़ा था, माइनस इसके साथ था इसलिए -x आ गया. क्लियर? अब प्लस 3x माइनस x, अगेन प्लस माइनस माइनस होगा तो 2x आ जाएगा. अब यहाँ 2x क्यों आया, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के साथ क्या है प्लस, प्लस 2x -3. क्लियर बच्चों? यहाँ तक इन सबको उधर ले जाते हैं तो 2x -3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में इज इक्वल टू 0. अब देखो 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0. तो क्या यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है. क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है ही नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. बस एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनके अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं. अब मेन क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. देखो जैसे पॉलिनोमियल हम लोग चेक करते थे x के वैल्यू रखने पे क्या सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं. सेम वैसे इसमें भी एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं. अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू 2 रख के हम देखते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो x यहाँ पे कितना है, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 इंटू 2 आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 2 का स्क्वायर 4, 5 टू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
अब देखो 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर। अब ये देखते हैं सेम वैसे ही, जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 6, तो पुट x इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 6 का स्क्वायर 19 इंटू 6 प्लस 42, 6 का स्क्वायर 36, 2 72, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 9 54, अब देखो शुरू करते हैं, 6 9 54, 4 कैरी 5, ठीक, 6 6 6 5 11 प्लस 42। क्लियर। अब देखो ये और ये ऐड कर देते हैं, 72 प्लस 42 114। अब देखो 2 और 2 आ गया 4, 7 4 11 114, इसको ऐड किया, ये आया और माइनस 114 था, जीरो आ गया, तो एलएचएस आरएचएस क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है √2 एक रूट है इस इक्वेशन का, मतलब दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो दो रूट होंगे, दो वैल्यू आएगी, ठीक है, अल्फा बीटा पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर्स में, तो उनमें से एक रूट दिया गया √2, तो जहां जहां x है वहां हम पुट कर देंगे √2, ठीक है, और इस तरीके से पुट करने पे हमें k निकालना है, तो k √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2k, और √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2k प्लस माइनस 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 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, 2k ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, तो k कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। क्लियर। प्लीज। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखो, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, अगर दो फॉर विच 3/2 एंड -3 आर द रूट्स, मतलब दो रूट्स दिए, एक बार x की वैल्यू ये रखेंगे, एक बार x की वैल्यू ये रखेंगे, दो अलग इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, p और q निकालना है। तो देखो पहले इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, px² प्लस qx माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे दिया गया है पहला, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये पुट करेंगे, ठीक है, तो अब जहां जहां x है 3/2 आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर q इंटू 3/2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 4, ये आ जाएगा p, 9/4p, ये 3q/2 माइनस 9/1 इज इक्वल टू 0, इन सब का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 9 से 9p, ठीक है, इसको किया 2 3 6 q, इसको किया 4 9 36। क्लियर बच्चों, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग में, और 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 9p प्लस 6q माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3p प्लस 2q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उधर रख देंगे तो हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी 3p प्लस 2q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर यहां तक। अब आते इसी तरीके से सेकेंड में, सेम इसी इक्वेशन को हम px² प्लस qx माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब दूसरा हमारा जीरो क्या है, -3, तो पुट x इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये देखो, तो अब जहां x है वहां -3, तो q इंटू -3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक स्क्वायर आ जाएगा 9p, ये आ जाएगा -3q माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, पढ़ा है हमने, तो आइए। तो अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 36, ठीक है, मतलब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रहेगा 3 2 जा 9p, 3 2 जा 6q एंड 3 2 जा 36। देखो मैंने बाद में 3 इसलिए वहां पे कॉमन ले लिया था, रिड्यूस करेंगे ताकि इजी हो जाए, ठीक है, आप नहीं करते तब भी ये बैलेंस होता है। तो सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे 9p माइनस 3q माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या होती है, चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6 + 3 9q, ठीक है।
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ देखो -27 आएगा बच्चों, ठीक। इसको डिवाइड किया तो Q की वैल्यू हमारी आ गई -3, Q -3 आ गया। क्लियर, Q कितना है हमारे पास -3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो Q को तो हमारा P आ जाएगा। सपोज करो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 3P प्लस, ये पहली इक्वेशन थी 3P प्लस 2Q -12 इज इक्वल टू 0। Q कितना है -3, तो इस 3 को Q -3 यहाँ Q है वहां -3 लिखेंगे, हम पुट कर देंगे तो देखो 3P आ जाएगा, 2 3 6 -6 -12 इज इक्वल टू 0। तो 3P -6 -12 आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। तो 3P इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो P आ जाएगा 6। तो दो वैल्यू आ गई, ये हमें फाइंड आउट करना था। P आ गया 6, Q आ गया -7। सो टुडे स्टिल हियर, इस पार्ट में, इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगले वीडियो में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और इसके रूट्स देखेंगे। सो टुडे स्टिल हियर, थैंक यू क्लास। Hey guys, if this lesson helped you today, don't forget to hit that big like button right now and subscribe to join our amazing learning community. And share this with your friends.